लेट्स माइक न्यूज रैप। नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। नेपाल में सुबह से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया फिर से शुरू कर दिया गया। इस प्रदर्शन में अब तक 18 लोगों की मौत हुई, जबकि 200 से ज्यादा घायल हो गए। इस प्रदर्शन की अगुवाई जेन जेड यानी 18 से 30 साल के युवाओं ने की। ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। सोशल मीडिया पर बैन और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सुबह 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी युवा संसद भवन परिसर में घुस गए, जिसके बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग की। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से एक दिन पहले बीआरएस और बीजू जनता दल ने चौंकाने वाला ऐलान किया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कहा उनकी पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी। इसी तरह बीजद ने भी ऐसी ही घोषणा की है। बीजद के नेता सस्मित पात्रा ने कहा बीजू जनता दल मंगलवार को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने फैसला किया है कि पार्टी के सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहेंगे। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्यों और सांसदों से परामर्श के बाद ये फैसला लिया है। पात्रा ने कहा कि हमारा पूरा ध्यान राज्य और उसके 4.5 करोड़ लोगों के विकास पर है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रद्द करने के आदेश पर रोक लग गई है। एकल पीठ के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगाई है। हालांकि चयनित एसआई की फील्ड पोस्टिंग पर रोक रहेगी। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किए हैं। चयनित एसआई की ओर से सीनियर एडवोकेट आर.एन. माथुर ने पैरवी की थी। जस्टिस एस.पी. शर्मा की खंडपीठ में अमर सिंह और अन्य सब इंस्पेक्टरों की अपील पर सुनवाई हुई। अपील में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए उसे गलत बताया गया था। चयनित एसआई का कहना था कि सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने बताया कि कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। वो तो दिखा भी नहीं रहे हैं कि भाई क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करे गए हैं, किस वोटर ने क्या फॉर्म भरा है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं। देखिए, ये तो इसी से क्लियर है कि ये जो फॉर्म्स हैं ये इलेक्शन कमीशन ने खुद ही भरकर डाल दिए कि जो आवेदन आए हैं एक्सक्लूजन के, उसमें से बहुत सारे आवेदन हैं कि हमको क्यों इंक्लूड कर लिया ड्राफ्ट लिस्ट में, हम तो यहाँ रहते नहीं हैं या हम तो एलिजिबल हैं नहीं। इसका ये मतलब है कि उन्होंने वो आवेदन नहीं दिया। ये आवेदन जो हम लोग शुरू से कह रहे थे, जल्दी में इलेक्शन कमीशन ने खुद ही अपलोड। देश भर में एसआईआर होगा, अब उसके लिए आधार कार्ड अगर वैलिड हो जाता तो देश भर में जो एसआईआर होगी वहाँ पे भी एक रास्ता मिल जाएगा। वो तो खुलेगा ही। मतलब देखिए, वो तो ऑब्वियस है। वो तो बिहार एसआईआर के लिए फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज हैं, जिन्हें मतदाताओं को अपने फॉर्म के साथ जमा करना होता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने भी ये कहा आधार कार्ड को लेकर अगर किसी तरह की शंका हो तो आयोग इसकी जांच कराए। राजस्थान में अब लालच देकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं पर बुलडोजर एक्शन का कानून बनने जा रहा है। पहली बार बुलडोजर एक्शन को कानूनी जमा पहनाया जा रहा है। धर्मांतरण विरोधी बिल में गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करने वाली संस्थाओं के भवनों को सील करने और तोड़ने का प्रावधान किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025 को नए सिरे से विधानसभा में रखा जा चुका है। ये बिल मंगलवार को विधानसभा में बहस के बाद पारित हो सकता है। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक पास हो गया। मछली का शिकार करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया। दूसरी बार अपराध करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। बिल पर बहस के दौरान भी हंगामा जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कानून व्यवस्था पर बहस करवाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में दोषी को 4 साल 7 महीने अतिरिक्त जेल में रखने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार को 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। सागर जिले के इस मामले में आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन
सजा की अवधि पूरी होने के बाद भी उसे रिहा नहीं किया गया था। अदालत ने इसे गंभीर चूक बताते हुए कहा, इस तरह की अवैध हिरासत किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के कांकरोला गांव में अवैध गोदामों की कॉलोनी को ध्वस्त करने के लिए पहुंची डीटीपी एनफोर्समेंट टीम और पुलिस पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। इस घटना में जेसीबी ड्राइवर के सिर में गंभीर चोटें आईं और पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा। प्रशासन ने कांकरोला गांव में अवैध रूप से बने गोदामों को हटाने के लिए एक ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया था। पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में सीएम भगवंत मान अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। करीब 2 घंटे चली बैठक में सीएम ने फैसला लिया कि बाढ़ प्रभावित फसलों के लिए किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा बाढ़ से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। सीएम मान ने इसे किसी भी राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला सबसे अधिक मुआवजा बताया। पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, पंजाब सरकार पंजाब के किसानों और जिनका भी नुकसान हुआ है उनके साथ खड़ी है। पंजाब सरकार लगातार पंजाब के, चाहे वो किसान है, चाहे वो खेत मजदूर है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, जिसका भी नुकसान हुआ है उसके साथ डट के खड़ी है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की सेहत खराब थी, वो हॉस्पिटल में दाखिल है। उन्होंने आज हॉस्पिटल में बैठ के ही पंजाब की कैबिनेट की मीटिंग करी और पंजाब के किसान के लिए बहुत बड़ी राहत है कि 20,000 रुपए प्रति एकड़ जो पंजाब के किसान का नुकसान हुआ है तो उनको हम आने वाले समय में मुआवजा देंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में कड़े जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया गया। ये पहली बार है जब किसी मौजूदा विधायक को पीएसए के तहत बिना आरोप या सुनवाई के हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई कथित तौर पर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ उनके सोशल मीडिया अभियान और सरकारी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बीच हुई है। उत्तराखंड में फर्जी साधु संतों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी में पुलिस ने 14 लोगों को अरेस्ट किया है। 5,500 लोगों की जांच कर 1,182 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अरेस्ट किए गए लोगों में एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। बांग्लादेशी नागरिक 8 साल से डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर रहा था। इस ओणम सीजन में केरल में शराब की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें केरल स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन ने 920 करोड़ 74 लाख रुपए की बिक्री की, जो पिछले साल के 842 करोड़ 7 लाख से 9.34% ज्यादा है। सबसे ज्यादा बिक्री 10वें दिन उत्तर दम को हुई, जब 137 करोड़ 64 लाख रुपए की शराब बिकी। 12वें दिन अभी तम को भी 94 करोड़ 36 लाख रुपए की बिक्री हुई थी। बेवको की एमडी हर्षिता अटलोरी ने बताया कि 6 दुकानों ने 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। उत्तराखंड में हरिद्वार ऋषिकेश रेल रूट पर काली मंदिर के पास लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर ट्रैक पर बने लोहे के स्ट्रक्चर पर गिरे। इसके बाद स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गया। मलबा ट्रैक पर आने से रूट बाधित हो गया। कई ट्रेनों को रोका गया है। इधर राजस्थान में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। नदी नाले ओवरफ्लो होने से आज 8 जिलों उदयपुर, तलुम्बर, जालोर, डूंगरपुर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में स्कूल बंद हैं। पंजाब के 23 जिलों के करीब 2,000 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इनकी 3,84,000 की आबादी प्रभावित है। 12 जिलों के 46 लोगों की बाढ़ बारिश में जान गई। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में हालात बिगड़े हैं। राधा वल्लभ मंदिर में पानी भरा है। बांके बिहारी मंदिर से 100 मीटर दूर बाढ़ का पानी बह रहा है। राज्य में अब तक 644.9 mm बारिश हुई है, जबकि यहाँ औसत बारिश का आंकड़ा 641.4 mm है। हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे समेत 824 सड़कें अभी भी बंद हैं। इनमें ज्यादातर सड़कों को बंद हुए 10 दिन हो चुके हैं। राज्य में इस सीजन में सामान्य से 45% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 1 जून से 7 सितंबर के बीच 652.1 mm सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार 948.5 mm बारिश हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए
लेट्स माइक। नमस्कार।